कभी सोचा है कि हम और आप खूबसूरती के लिए क्या पहनते हैं? सोना, हीरे, मतलब महंगे महंगे कपड़े। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव महादेव की तरफ देखते हैं तो उनका श्रृंगार बिल्कुल अलग है। गले में जहरीले सांप, शरीर पर शमशान की राख और नरमुंडों की माला। है ना, ये एक हैरान कर देने वाली बात। जो देव तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो चाहे तो पूरी दुनिया को सोने से मर दें, उन्होंने अपने लिए मौत और वैराग्य की ये प्रतीक आखिर क्यों चुने? तो यही वो सवाल है जिसके जवाब की तह तक आज हम जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक रूप है या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई ऐसा गहरा कोड छिपा है जिसे हम आज तक शायद समझ ही नहीं पाए? तो चलिए आज शिव के हर एक श्रृंगार को डीकोड करते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा, ये सिर्फ गहने नहीं है, ये ब्रह्मांड के वो नियम हैं जो हमें जीवन, मृत्यु और उससे भी आगे का सबसे बड़ा सच बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं शिव की जटाओं से। ये सिर्फ बाल नहीं है, बल्कि उनकी सालों की अखंड तपस्या का सबूत है। और एक जो सबसे दिलचस्प बात है, योग विज्ञान के अनुसार एक योगी के मस्तिष्क में जो जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है ना, जटाएं उसे शरीर के भीतर ही लॉक कर देती हैं, बिल्कुल एक एनर्जी डैम की तरह। देखिए, कथाओं में आता है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रही थी तो उनका वेग इतना इतना प्रचंड था कि वो पूरी पृथ्वी को चीरकर पाताल में समा जाती। तब शिव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा की उस तूफानी धारा को अपने बालों में ही कैद कर लिया। कई सालों तक गंगा उन जटाओं की भूल भुलैया में भटकती रहीं और जब तक उनका सारा अहंकार शांत नहीं हो गया, वो वहीं फंसी रहीं। शिव का ये गंगाधर रूप हमें एक सीधी सी बात सिखाता है, शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो सिर्फ विनाश लाती है। लेकिन गंगा के अलावा शिव की जटाओं में एक और गहरा रहस्य भी छिपा है, और वो है चंद्रमा का। पर गौर कीजिए, ये पूरा चांद नहीं है, बल्कि एक अधूरा, कटा हुआ चांद है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक भयानक श्राप से। हुआ यूं कि अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप की वजह से चंद्रदेव का शरीर धीरे धीरे गल रहा था। जब मृत्यु एकदम सामने खड़ी थी, तब उन्होंने शिव की शरण ली। महादेव ने उन्हें उठाया और अपने माथे पर सजा लिया। कितनी कमाल की बात है ना। इस तरह शिव ने श्राप का मान भी रख लिया और चंद्रमा को जीवन दान भी दे दिया। इसीलिए तो उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी वो जिसने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया है। अब चलिए उन प्रतीकों की तरफ चलते हैं जो शायद थोड़े डरावने लगें। इनकी शुरुआत होती है उस जहर से जिसने एक पल में पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की धमकी दे दी थी। जब देवता और दानव अमरता के अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत से पहले निकला दुनिया का सबसे खतरनाक जहर हलाहल। कहते हैं उसकी लपटों से ही सब बेहोश होने लगे थे। जब कोई भी उस जहर की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो शिव ने संसार को बचाने के लिए वो पूरा प्याला पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने उस जहर को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया, उसे वहीं रोक दिया। इससे उनका गला हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया। उसी दिन से महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया, उनके त्याग और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक। इसी मंथन में नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ दानव। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। मंथन के बाद वे अधमरे और डरे हुए थे। तो शिव ने वासुकी के इस त्याग को सम्मान दिया और उन्हें उठाकर अपने गले का आभूषण बना लिया। देखिए, सांप असल में मृत्यु का डर है। शिव उसे गले में पहनकर ये संदेश देते हैं कि वो काल और मृत्यु से परे हैं। योग विज्ञान में तो ये सांप हमारी रीढ़ की हड्डी में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को भी दिखाता है। अब सांप के बाद बात करते हैं बाघ की खाल की, जिसे शिव पहनते हैं। इसकी कहानी दारुकावन के उन घमंडी ऋषियों से जुड़ी है जिनका अहंकार तोड़ने के लिए शिव एक सुंदर सन्यासी के रूप में उनके सामने आए। ऋषियों ने अपने क्रोध और तंत्र शक्ति से एक मायावी बाघ बनाकर शिव पर हमला करने के लिए भेज दिया। शिव ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने नाखूनों से उस बाघ का अंत कर दिया और उसकी खाल को कपड़ों की तरह पहन लिया। देखिए, बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो हिंसा और अहंकार का प्रतीक है। उसकी खाल पहनना ये दिखाता है कि असली योगी वही है जिसने अपने अंदर के जानवर पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। अब उन चीजों पर आते हैं जो शिव अपने हाथों में धारण करते हैं, जो असल में ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्तियों का प्रतीक है। रुद्राक्ष को अक्सर सिर्फ एक माला समझ लिया जाता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत गहरी है। शिव महापुराण के अनुसार जब शिव ने संसार के दुख और पीड़ा को देखा तो उनका दिल करुणा से भर गया
और उनकी आंखों से आंसू धरती पर गिरे। कहते हैं जहां जहां वो आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? आज का विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान को मानता है। रिसर्च से पता चला है कि रुद्राक्ष के दानों में वाकई अद्भुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। ये एक बायो कैपेसिटर की तरह काम करता है। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर की बेचैन ऊर्जा को सोख कर उसे स्थिर करता है। और इसका फायदा क्या है? इससे मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और ध्यान में गहराई आती है। कमाल है ना? अगर रुद्राक्ष शिव की करुणा है तो त्रिशूल उनका संहारक रूप है। और इसके बनने की कहानी तो और भी अद्भुत है। कथा के अनुसार जब सूर्यदेव का तेज उनकी पत्नी के लिए असहनीय हो गया तो देवशिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य के शरीर को तराशकर उनका तेज थोड़ा कम किया। इस प्रोसेस में जो सौर धूल और ऊर्जा नीचे गिरी वो बेकार नहीं गई। विश्वकर्मा ने उससे 3 महान चीजें बनाई: कुबेर का पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल। मतलब यह हुआ कि शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो असल में सूर्य के ही तेज का एक हिस्सा है। त्रिशूल अगर संहार है तो डमरू सृजन की पहली धड़कन है। आज का विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, हमारे ऋषियों ने उसे नाद ब्रह्म कहा, यानी वो पहली ध्वनि जिससे ब्रह्मांड बना। और ये ध्वनि शिव के डमरू से निकली। कहा तो ये भी जाता है कि महर्षि पाणिनि के व्याकरण के ज्ञान के लिए शिव ने 14 बार डमरू बजाया और उन्हीं 14 ध्वनियों से संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ। अब हम पहुंच रहे हैं शिव के उन प्रतीकों पर जो सबसे गहरे हैं, जो हमें परम सत्य के बारे में बताते हैं। हम सब अक्सर तीसरी आंख के खुलने से डरते हैं। सोचते हैं कि यह विनाश की आंख है, लेकिन असल में यह विवेक और जागृति की आंख है। यह बाहर नहीं, अंदर देखती है। और जब इंसान के भीतर ज्ञान की ये आंख खुलती है तो बाहर का कुछ नहीं बल्कि अंदर का भ्रम, काम, क्रोध और वासना, ये सब जलकर राख हो जाते हैं। अब आते हैं भस्म पर। शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? ये कोई साधारण राख नहीं बल्कि श्मशान की राख है, यानी किसी भी भौतिक शरीर का अंतिम सच। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है। ये हर पल याद दिलाता है कि जिस शरीर पर, जिस सुंदरता पर हमें इतना घमंड है, वो नश्वर है। सच्चा सौंदर्य तो वैराग्य में है, सब कुछ त्याग देने में। और उनके गले की वो नरमुंडों की माला, वो हमें जीवन और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले चक्र की याद दिलाती है। और ये भी कि शिव समय और काल, मतलब टाइम इटसेल्फ, उससे भी परे हैं। इस पूरे साइकिल पर उनका पूरा कंट्रोल है। तो अंत में हम वापस उसी बात पर पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। शिव के ये डरावने या अजीब दिखने वाले आभूषण सिर्फ सजावट नहीं है, ये ब्रह्मांड के नियम हैं। ये हमें सिखाते हैं कि मौत के डर को गले लगाकर निडर कैसे बना जाता है, अहंकार को जीतकर योगी कैसे बना जाता है और विनाश की शक्ति को नियंत्रण में रखकर सृजन कैसे किया जाता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, शिव के आभूषण असल में उनके गुण हैं, उनका नियंत्रण, उनका वैराग्य, उनकी करुणा, उनका असीम साहस। तो सवाल ये नहीं कि हमारे आभूषण क्या हैं, सवाल ये है कि हम अपने जीवन को किन गुणों से सजा रहे हैं। क्या हम भी शिव की तरह अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल करके उसे ही अपना सबसे बड़ा आभूषण बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।